वाजपेयी साहब, अरे भाई आइए, त्रिपाठी साहब आए हैं आपसे हिसाब किताब करने। मुझे लगता है माफी मांग लेनी चाहिए। माफी मांग लेनी चाहिए। समस्याओं से बचने के लिए जो माफी मांगता फिरता है और जिसका चुनाव सिर्फ झुकना ही होता है, उसकी रीढ़ की हड्डी कभी सीधी नहीं होती। माफी तो नहीं मांगेंगे। विमला दीदी चलो माना कि माफी नहीं मांगेंगे, लेकिन अटल ने ये सब जो किया है उसकी सजा हम सब क्यों भुगतेंगे भला? ऐसा नहीं है सरस्वती, अटल ऐसे ही एक बार पहले समस्या आने पर बीच में ही चला गया था, याद है ना? अरे अटल, खुश रहो खुश रहो। लेकिन तुम यहाँ कैसे? वो क्या है ना, विमला दीदी की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए हम आपके घर से उन्हें ले आए। और जब लौट कर आया था तो समाधान साथ लेकर आया था। अटल, जब मैं रेलवे स्टेशन पर उतरा तो तुम मुझे रास्ते में मिल गए थे। मिलकर तुमने जिस तरह मुझे सब कुछ समझाया, जिस तरह तुमने बातचीत की थी, वो बात मेरे दिमाग में बस गई थी। बस इसीलिए मैं सब कुछ छोड़ के केवल तुम्हारे कहने पे यहाँ पे आ गया था। और क्या पता आज भी समाधान लेकर ही आए। वाजपेयी साहब, अरे भाई बाहर आइए, कहाँ छुप के बैठे हैं? चलिए सब बाहर। चलिए। आ गए, आइए वाजपेयी साहब आइए। भाइयों, बीज पूजा में अटल आया और पूजा खंडित कर दी और प्रसाद वैसे के वैसे ही रह गया। हम किसी को प्रसाद नहीं दे पाए। मैं जानता हूं आप सब लोग मुझे धर्म का, संस्कृति का रक्षक मानते हैं। अटल से भी मैंने यही कहा, लेकिन उसे हमें कौरव और पांडव की कहानी सुनाई और हमको कहा हम कौरव हैं और वो पांडव है। अगर इस बात का जवाब हम नहीं देंगे तो हमेशा के लिए हम कमजोर साबित होंगे। तो क्या हम कमजोर हैं? हम कमजोर नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। हम आपके साथ हैं। हम आपके साथ हैं नहीं सरपंच जी, हम आपके साथ हैं। हम आपके साथ हैं तो सरपंच जी, हाँ हम आपके साथ हैं। अगर हम कमजोर नहीं है तो दिखाइए जोर और समाज से निष्कासित कर दीजिए इस अटल के परिवार को। निष्कासित करेंगे इनके परिवार को। अटल को बाहर लेकर आओ, हम उसके मुंह पर काली स्याही पोत कर ले जाएंगे।
हम उसका जुलूस निकालेंगे पूरे शहर में। अजीत, जुलूस तो तब निकालेंगे ना जब अटल यहाँ हो। अटल तो निकल गया। अरे कहाँ चला गया अटल? कहाँ गया अटल? कहाँ गया? हम उसको पकड़ कर लाएंगे। भाग गया वाजपेयी साहब, आपका बेटा तो भाग गया। थोड़ा मुझे लगा वो लड़ेगा, अपने परिवार के लिए खड़ा हो जाएगा, लेकिन भाग गया। घर और परिवार छोड़कर भाग गया। कोई बात नहीं, जो बचाए हो तबाह कर दो, निकाल दो इस परिवार को बाहर, बाहर निकालो। त्रिपाठी जी, देखिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप ऐसा ना कीजिए। देखिए त्रिपाठी जी, अगर आप चाहते हैं तो हम सब मिलकर आपसे माफी मांग लेंगे। और नहीं तो क्या। देखिए ना त्रिपाठी जी, भोले वाले लोगों से ही गलतियां हो जाती है कभी कभी, इन्हें माफ कर दीजिए। अगर हम लोगों ने कुछ किया ही नहीं है तो माफी किस बात की? देख लिया, ये है भले लोग, ये लोग नहीं समझेंगे। निकालो इन्हें बाहर। चलो निकालो इन्हें बाहर। बाहर करो इन्हें, बाहर करो इन्हें, बाहर करो, बाहर निकालो इन्हें, निकालो बाहर, बाहर निकालो इनको, बाहर करो इन्हें, निकालो, बाहर निकालो इन्हें। रुक जाइए। भारत की संस्कृति की आन को बचाए जो, देश के ललाट पर विजय तिलक लगाए जो, ज्ञान और तर्क से अखंडता के गर्भ से, ज्ञान और तर्क से अखंडता के गर्भ से एक नवीन राष्ट्र के सृजन की राह दिखाए जो। सुदर्शन त्रिपाठी जी, आप मानते हैं कि आप धर्म के ठेकेदार हैं, लेकिन मैं भी धर्म को जानता हूँ। तेरी रोशनी से हिंद है हुआ प्रबल, और मुझे धर्म पर आपसे अधिक विश्वास है। सूर्य सा अटल, सूर्य सा अटल, सूर्य सा अटल। ढंग से बोलो, अभी ठीक से उगे भी नहीं हो। पके हुए फल की तरह मत बोलो, सबके नेता है हम, और प्रशंसकों के सामने उनके नेता को कुछ कहेंगे तो क्या होगा, इसका अंदाजा है? अटल, तुम चुपचाप रहो बेटा। नहीं बाबूजी, दादाजी, आप तो जानते हैं ना कि मेरी भगवान जी से कितनी बनती है। और जब मुझे अंदाजा हो गया था कि सुदर्शन त्रिपाठी जी पहुंचने वाले हैं, तो मैं पास वाले मंदिर में गया और वहां ईश्वर की पूजा की।
ताकि मुझे शक्ति मिले और मैं ये साबित कर सकूं कि मैं सही हूं और सुदर्शन त्रिपाठी जी गलत है। कभी साबित नहीं कर पाओगे अटल, क्योंकि त्रिपाठी साहब हमेशा सच का साथ देते हैं, समझे? साबित तो करने दीजिए। कर लो साबित। आप लोग भी ईश्वर को मानते हैं, तो जैसे मैंने उन पर विश्वास रखा है आप लोग भी रखिए। फिर पता चलेगा कि किसका विश्वास सही है और किसका विश्वास गलत। ऐसा विश्वास? तू चला तो सत्य भी चलेगा तेरे संग, तेरे तेज से ही होगा युग नया आरंभ। अटल जटिल अचूक होगा तेरा परमाण, अटल जटिल अचूक होगा तेरा परमाण। बन के प्रकाश कर्म का दिखाना तू ही मान, बन के प्रकाश कर्म का दिखाना तू ही मान। देगा अपने देश को जो योग्यता का बल, तेरी रोशनी से हिंद है। इनकी पूजा का प्रसाद मैं आप सबको खिलाता हूँ। सूर्य सा अटल। और अगर ईश्वर में शक्ति होगी तो वो इस प्रसाद से तय करेंगे कि कौन सही और कौन गलत। अब भगवान क्या काम धंधा छोड़ के तुम्हारे नौटंकी पे ध्यान देंगे? हाँ? अगर वो अपना काम धंधा छोड़कर आप पे ध्यान दे सकते तो मुझ पर भी ध्यान देंगे। अभी साबित करता हूँ। मैं समझ गई कि अटल क्या करने वाला है। अगर बात धर्म और संस्कृति की है तो त्रिपाठी जी तो रक्षक है धर्म और संस्कृति के, और आप सभी लोग मानते हैं ना धर्म और संस्कृति को, तो फिर अटल की भी बात मानकर देख लीजिए दिक्कत क्या है। हाँ, अब आप ईश्वर पे विश्वास करने से रोक तो नहीं सकते ना? हाँ, करते हैं। जब विश्वास की परख होनी है वो भी करते हैं। ठीक है, हम भी डरते नहीं हैं। हाँ, ईश्वर पर विश्वास करने में कैसी झिझक? तो ठीक है, अब आप ही पहले आइए और आप ही प्रसाद लीजिए। हे ईश्वर, अगर मैं सही हूं तो मेरी लाज रखना।
क्या किया है तुमने अटल? क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो आपके सामने ये प्रसाद उठाकर उनको दिया। अब जो ईश्वर को करना था उन्होंने किया। ये सब नाटक मेरे सामने मत करो अटल। आप करें तो धर्म और हम करें तो नाटक। सुदर्शन त्रिपाठी जी, दादाजी कहते कि धर्म आत्मशक्ति के लिए होता है, शक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं। धर्म ऊर्जावान करता है व्यक्ति को, ना कि धर्म डराने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। तोमर, धर्म की बात छोड़िए। पता नहीं इस अटल ने इस आदमी को क्या खिलाया और ये बेहोश हो गया। ये मर भी सकता है। इसके ऊपर केस बनाइए और गिरफ्तार करके इसे लेके जाइए। चलो अटल, आज भगवान ने तुम्हारा साथ तो दे दिया, पर हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा। चलो। सुदर्शन त्रिपाठी जी, ईश्वर आत्मशक्ति देता है और व्यक्ति उसी आत्मशक्ति से खुद लड़ता है, ना कि ईश्वर ऐसे बैठकर चमत्कार करता रहेगा। इन्हें कुछ नहीं हुआ है। उठ जाइए चाचा। आप इतने लोग लाए और मैं सिर्फ एक ही, और आपका पूरा खेल पलट गया। मैं इन्हें ही तो लेने गया था। सुदर्शन त्रिपाठी जी, एक और बात आपसे कहनी है। धर्म का धंधा मत कीजिए। क्योंकि धर्म कुछ दिनों के लिए ही लोगों को इकट्ठा कर सकता है, कुछ दिनों के लिए ही लोगों को बेवकूफ बना सकता है, लेकिन फिर आपका भेद खुल जाएगा और सबका विश्वास आपसे बाद में उड़ जाएगा। पहले तो धर्म से उठेगा विश्वास। याद रखिएगा कि धर्म बल देने के लिए होता है, चकमा देने के लिए नहीं। चलिए, ऐसे कोई भी हमें समाज से निकाल नहीं सकता।
असामाजिक लोग समाज से निकलते हैं, लेकिन हमारा घर तो मंदिर है और मंदिर को समाज के अंदर होना चाहिए। लेकिन ऐसे समाज के ठेकेदारों को समाज के बाहर होना चाहिए। ए अटल,